Good morning to my all dear students. Welcome to my class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the fourth part of chapter 16. The name of this chapter The Girl on the Train. बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 16 का फोर्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन, यानी ट्रेन में एक लड़की। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक व्यक्ति जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उस व्यक्ति के पास एक लड़की ऐसी बैठी है वो भी ब्लाइंड है, यानी वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, लेकिन ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, यानी जो जर्नी मीन्स यात्रा, एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, यानी ये जो यात्रा थी वो उन्हें काफी समय तक याद रहेगी उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। द इंजन्स विसल शिल्ड, द कैरियज व्हील्स चेंज देयर राउंड्स एंड रिदम, द गर्ल गोट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स, आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इफ इट हैंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर or if it was cut very short. Means the engine's whistle, यानी जो इंजन की विसल की आवाज थी, जो उस इंजन की सीटी की आवाज थी, शेक्ड माना जोर से आवाज आई उस सीटी की। द कैरियज व्हील्स, जो व्हील्स थे, जो पहिए थे ट्रेन के, वो चेंज देयर साउंड, उन्होंने अपनी आवाज, साउंड मीन्स आवाज, और रिदम यानी लय, उन्होंने अपनी आवाज को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रेन अब रुकने वाली थी तो वो स्लो हो गई। द गर्ल गोट अप, जो लड़की थी वो उठी, टू कलेक्ट हर थिंग्स, और उसने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। थिंग्स माने वस्तुएं, सामान। आई वंडर्ड इफ शी वोर, यहाँ जो व्यक्ति है वो सोचता है, इमेजिन करता है कि इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन, वो इमेजिन करता है कि शायद उस लड़की ने एक जूड़ा बांध रखा है, उस जूड़े में कुछ लगा रखा है, या इफ इट हैंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर, या उसने अपने बाल अपने कंधों पर फैला रखे हैं, ऐसी वो कल्पना करता है, या इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या उसके बाल कटे हुए हो सकते हैं। ये बातें वो व्यक्ति सोचता है बैठा हुआ। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, एंड नियर द कैरियज डोर a high-pitched female voice that must have belonged to the girl's aunt. Means the trains drew slowly into the station, यानी जिस स्टेशन पर आने के बाद रेलगाड़ी बिल्कुल स्लो हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है। आउटसाइड यानी बाहर, देयर वाज शाउटिंग मीन्स चिल्लाना, ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स। पोर्टर्स का मतलब जो कुली होते हैं, जो सामान उठाते हैं व्यक्ति, वो बाहर आवाज लगा रहे थे। वेंडर्स यानी जो सामान बेच रहे थे व्यक्ति, वो भी आवाज लगा रहे थे। नियर द कैरियज डोर, और उस कंपार्टमेंट, उस डिब्बे के दरवाजे के पास, अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस, एक लेडी की आवाज आई। दैट मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, शायद वो उस लड़की की आंटी थी जो उसे स्टेशन पर लेने आई थी। गुड बाय सैड द गर्ल, लड़की ने कहा, सैड मिस कहना, गर्ल ने कहा, क्या कहा, गुड बाय यानी खुदा हाफिज, उसे अलविदा कहा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम्स फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग, आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर, but she moved away and only the perfume still lingered where she had stood. Means she was standing very close, she was very close me, यानी वो मेरे काफी पास खड़ी हुई थी। so close, इतनी पास, that माने कि the perfume from her hair was tantalizing, यानी जो परफ्यूम, जो महक जिसने लगा रखी थी, उसके बालों में से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। टेंटलाइजिंग का मतलब होता है एक कष्ट पहुंचाना या परेशान कर देने वाली खुशबू। एक अजीब सी, एक महक सी, उसकी एक परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। आई वांटेड, मैं चाहता था, वांट माने चाहना, आई वांटेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर,
मैं चाहता था अपने हाथों को उठाना और उसके बालों को टच करना, बट किंतु शी मूव्ड अवे, लेकिन वो चली गई। एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड, और केवल उसके जाने के बाद जो परफ्यूम उसने लगा रखा था उसकी महक वहां पर ठहर गई। लिंगर्ड का मतलब होता है ठहरना। सो बच्चों, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है, अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ना है और याद करना है। सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।